तो दोस्तों आप सब देख रहे हैं न्यूज़ में कि हरिद्वार, उत्तराखंड के हल्द्वानी में क्या चल रहा है, जो हरिद्वार से थोड़े ही दूर है। वहाँ पर मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, बुलडोज़र चला दिया गया है और ये सब फैसला कोर्ट के द्वारा आया है। जो मदरसा मस्जिद वहाँ पिछले 100 साल से 100 या 150 साल के आसपास से वहाँ पर थी, उस पर केस चलाया जाता है। पहले तो एक दंगा भड़काओ और फिर वहाँ उसके ज़रिए एक केस डालो और फिर न्यायालय के थ्रू उस पर कब्ज़ा पाकर वहाँ से उस चीज़ को निस्तो-नाबूद कर दो। किस चीज़ को? मस्जिद हो या मदरसा। दिल्ली में अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं 6 या 7 दिन पहले दिल्ली में एक 700 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया और किसी को कानो-कान खबर तक नहीं होने दी। सुबह के वक़्त इंसान जागता है, लेकिन सरकारी काम आजकल सूरज उगने से पहले ही हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ किसी एक मज़हब के खिलाफ। जब तक लोग उठ पाते, सूरज की पहली किरण देख पाते, तो उन्होंने वहाँ पर उस मस्जिद और मदरसे का मलबा देखा, जो कई सौ साल से वहाँ पर स्थित थी। दिल्ली की बात कर रहा हूँ और यही हाल हल्द्वानी में भी है। वहाँ के जो कुछ मुसलमान थे, जो इनके अनुसार पहले वहाँ पर कुछ हज़ार थे और 1 साल में या 2 साल में या पिछले 15 साल में वहाँ पर विस्फोटक हुआ और वहाँ पर लाखों हो गए हैं। खैर जो भी है वो डाटा सरकार के पास है, वो अच्छे से जानती है, लेकिन हम तो इतना कह सकते हैं कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। तो इनमें जो आते हैं, आप और हमारे जैसे लोग ही इनके चक्रों में फँसकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं। हल्द्वानी जल रहा है, इसके पीछे केवल एक पक्ष नहीं है, इसके पीछे पूरा षड्यंत्र आप देख सकते हैं, अगर आप सोचने की, समझने की क्षमता रखते हो। अन्यथा आँखों पर पट्टी बाँध लो अंधभक्ति की, तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अगर आप निष्पक्ष होके सोचेंगे, तो आपको सब कुछ साफ-साफ क्लियर कट नज़र आएगा। हल्द्वानी में पुलिस स्टेशन पे जिन लोगों ने आग जलाई, जिन लोगों ने हमला किया, वे वाक़ई में ही कानून के दुश्मन हैं, कानून को न मानने वाले हैं, उनको गिरफ्तार करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन इनके चक्कर में जो लोग निर्दोष हैं, जिन लोगों का कोई कसूर नहीं है, उन लोगों को तो बख्श दो, उन लोगों को तो छोड़ दो। क्योंकि अक्सर पहले क्या होता था, किसी को बर्बाद करना होता था, सरकार को किसी को गिराना होता था, तो वो एक-एक को चुनती थी। अब उसमें काफ़ी समय लगता है। अब एक अच्छा एजेंडा मिल गया है, किसी ऐसी चीज़ को तोड़ दिया जाए जहाँ पर एक जनसमूह इकट्ठा हो और फिर उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो और इस तरह से आप एक ही झटके में कई सौ लोगों को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। और सरकार इसको बहुत अच्छे से समझती है और अप्लाई भी करती है और बहुत सी जगह अप्लाई हो भी चुका है। और क्या-क्या होने वाला है ये तो हम और आप देख ही रहे हैं। अब वो समय चल रहा है जिसके घर में आग लगी, वो ही बुझाए, वो ही झेले, बाकी सब सर्दी समझकर हाथ सेकेंगे, अपनी सर्दी उतारेंगे और ये वही समय चल रहा है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, इन सब चक्रव्यूह ये जो सब पूरा चक्रव्यूह है ये मत सोचो कि ये इंसिडेंटली है, ये एक षड्यंत्र है और इसकी जो संरचना है 100 साल पहले एक इंसान ने जिसको ये लोग आरएसएस के लोग अपना भगवान मानते हैं, उसने नींव डाली थी और अब ये एक इमारत क्या पहाड़ बनकर पूरे देश में फैली हुई है और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, ये तो ऊपर वाले ही जाने। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो लोग पीड़ित हैं और पीड़ित कौन लोग हैं? आप और हम। यानी कि मुसलमान सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं। आप किसी भी दंगे को उठाकर देखिए, करा किसने हो, स्टार्टिंग किसी ने की हो, नो मैटर। लेकिन जब दंगा भड़का और दंगा शांत हुआ तो उसमें आप जाकर चेक करिए किसी भी थाने में अगर एफआईआर है तो वहाँ पर रेशो ये मिलेगा 1:9। अगर 1 हिंदू का नाम लिखा गया है तो 9 मुसलमानों का। ऐसा मैंने बहुत सारी चीज़ों में देखा, न्यूज़ में, आर्टिकलों में और सबसे मेन चीज़ जो लोग वहाँ पर रहते हैं, उनका भी यही कहना है। बाकी इस बात की मैं कोई कन्फर्म नहीं बता सकता कि क्या ये सच है या नहीं, लेकिन बहरहाल इतना तो सच है कि एक पक्ष के लोगों का बहुत ही ज़्यादा नाम आगे लाया जाता है और उनको जेल के अंदर डाला जाता है। ये बात मैं साफ तौर पर बोल सकता हूँ और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, देखो हल्द्वानी और दिल्ली का मुस्तफ़ाबाद, गुजरात, ये सब ट्रायल वर्ज़न है, ट्रायल वर्ज़न और इससे भी खतरनाक भी हो सकता है। आप ये अपने ज़हन में बिठा कर रखिए। दूसरी बात, अपना जो ईमान है, वो बचा कर रखिए। होता क्या है कि आज हमारा जो जीने का तरीका है, वो मुसलमानों का है ही नहीं। सही बात तो ये है और यही वजह है कि लोग चारों तरफ से हम पर हमलावर हैं। दुनिया में आप कहीं भी चाहे कहीं भी चले जाइए, आप मुसलमानों को हर जगह एक पक्ष का दुश्मन मानेंगे। जो शिक्षा हमारे नबी हमें दे के गए हैं, हम उस शिक्षा को पूरी तरह से भूल चुके हैं। दुनिया में हमने अपना दिल लगा लिया है, दुनिया से हम जाने से डरते हैं और ये वजह है कि दुनिया हमसे छिन रही है। सबसे पहले मौत का डर अपने दिल से निकाल लिए क्योंकि एक मुसलमान, एक मोमिन मौत से नहीं डरता और मौत से वो तभी नहीं डरेगा जब उसके दिल में ईमान होगा। तो अपना ईमान मजबूत करिए
और इन सब अफ़वाहों से और इन सब जो आस-पास घट रहा है, बचना चाहते हो तो अपने रब के पास चले। बाकी कोई साथ नहीं देगा भाई, कोई भी साथ नहीं देगा। तुम्हारा रब ही तुम्हें अपनी शरण में लेगा, तो कोई तुम्हें छेड़ नहीं सकता, तुम्हारी चीज़ों को तोड़ नहीं सकता।